नमस्कार। अरवल की इस धरती पर गर्मी में समय निकालकर आप सब यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपका नमन कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं और वोट वोट नहीं मांगते। अभी पहले के साथी लोग बता रहे हैं जल्दी जनसुराज को वोट दीजिए, ये प्रशांत किशोर आएंगे सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं हम वोट वोट नहीं मांगते। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। पिछला 10 साल में लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गली गली गांव गांव बिहार में पैदल क्यों चल रहे? वो काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया विधायक को जिताते हैं और फिर 5 वर्ष के बाद वही का वही हाल रह जाता है, वैसे हम एगो दुगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री को जिताने में कंधा लगाए, सरकार बनवाए। लेकिन ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। भैया जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। और आप और आपका बच्चा, हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है कि मैं लोगों को सलाह देता हूं, लोग का जीवन बदल जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट शुरू किए हैं। हम वोट वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? हमारा पार्टी वाला लोग है, इसके लिए भी वोट नहीं मांगेंगे। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हर 2 बरस पर 3 बरस पर कोई ना कोई वोट मांगने आता ही है आपके पास। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो सब काम है आपका कर देंगे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। अगर आप उसको सीख जाइए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है वैसे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी को नहीं, विधायक जी को नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर को खोजना है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, इतना गर्मी में आप बैठे हैं, और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। तो जिसको जिसको सवाल पूछे, रास्ता सीखना है, उसको जोर से हाँ या ना बोलने में आएगा। जितने लोग यहाँ आप आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, अरवल में, यहाँ गांव पर आपके पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए। पीछे जो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, उनको हाथ उठा रहना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, अरवल के लोगों को इतने दम है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
कितना समझदार लोग हैं यहाँ पर। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब लोग ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ हर व्यक्ति को है यहाँ, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अभी अरवल के क्रांतिकारी जमीन पर कैसे चुप हो गए सब। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार के लिए तो बिहार में कोई वोट मांगने आया ही नहीं, बिहार में तो आज तक कोई नेता नहीं आया जो हम लोग के बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगे। इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख कर देते हैं, गारंटी है इसका। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाएंगे कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू देखिए। जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है भाई, सोने नहीं आए हैं, राम जी का कथा नहीं हो रहा। हाथ उठाकर बोलिए, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए तो पलट जाइएगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं सिखाए, सब लोग देखा है, पीछे मत हटिएगा। सब ने बोला है भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, यही दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अरवल में यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको गरीब को यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सब ने कहा, ए भाई सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो अरवल में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, ट्रॉमा सेंटर नहीं हुआ, स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? दोपहरिया में ऊंघा कह रहे हैं, जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में हमको बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में, इसी भ्रष्ट बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को। मोदी जी का भाषण सुन के कि भाई मोदी जी तो गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से
अरवल जहानाबाद से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही बताने आए हैं, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गन्ना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए